हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में। एक्साइटेड है ना सीखने के लिए? क्योंकि न्यूरोप्लास्टिसिटी से हम अपने अंदर तमाम वो सारे चेंजेस करके अपनी ज़िंदगी को शानदार बना सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। सो न्यूरोप्लास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट से हमें एक रियल होप मिलती है कि यस, हम बदल सकते हैं, हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, कितनी तरीके की होती है और टेक्निक सिखाऊंगी जिससे कि आप एक्चुअल में अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी कर सकते हैं और अपनी लाइफ को कमाल बना सकते हैं और अपनी लाइफ में धमाल कर सकते हैं। तो हम सीखना शुरू करेंगे। उससे पहले न्यूरोप्लास्टिसिटी एक्सरसाइजेस से कर लीजिए। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, अफर्मेशंस करें और न्यूरोप्लास्टिसिटी के एक ज़रिए को अपनी ज़िंदगी में रोज़ प्रैक्टिस कर कर जैसा चाहें अपने माइंड को वैसा ही रीसेट कर लें। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़ें और पढ़ाएं। तो चलिए न्यूरोप्लास्टिसिटी सीखते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी दो शब्द से मिलकर बनी है, एक है न्यूरो और एक है प्लास्टिसिटी। अब न्यूरो क्या है? न्यूरो है आपका कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। अप्रॉक्सीमेटली 100 बिलियंस न्यूरॉन्स हैं जो हम अपनी लाइफ टाइम में यूज़ नहीं कर पाते हैं। और प्लास्टिसिटी क्या है? वो है एबिलिटी टू चेंज। प्लास्टिक होता है ना, ऐसे फ्लेक्सिबल, रीशेप कर सकते हैं हम उसे। सो न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट वही है। पहले ऐसा माना जाता था कि हम जब छोटे होते हैं बस हम तभी तक सीखते थे, और जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं तो हमारी सीखने की एबिलिटी कम हो जाती है और फिर जो हमारे पुराने पैटर्न्स हैं, जो हमारी आदत बन गई हैं, बस उन्हीं को ही हमें पूरी लाइफ ढोना होता है। लेकिन ये मिथ साबित हुआ और अब रिसर्चेस प्रूव कर चुकी हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप 80 साल में, 90 साल में भी कुछ भी सीखना चाहेंगे तो आप सीख सकते हैं। बस आपको अपने वो घटिया से बिलीफ छोड़ने पड़ेंगे। अब मेरी उम्र हो गई है, अब नहीं सीखा जाएगा, अब कहाँ होगा। अरे भाई, पहले ही से बोल दिया, अब मेरी उम्र हो गई है, अब कहाँ होगा, अब तो सीखा नहीं जा सकता। अरे सीखने का समय तो बचपन का होता है, तब तो सीखा नहीं, अब क्या घुसेगा दिमाग में। और अब तो मेरे दिमाग के सोचने की, समझने की, सीखने की शक्ति भी ख़त्म हो गई है। जब तक आप ये अपने ब्रेन से बकवास करते रहोगे, क्योंकि आपका एक एक सेल आपकी बकवास सुन रहा होता है और आपकी अच्छी बातें भी सुन रहा होता है, तो अच्छी अच्छी करो ना। तो अगर ऐसे बिलीफ आप अपने दिमाग में बिल्कुल बैठाकर अपनी ज़िंदगी को ढो रहे हो तो भाई आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कोई न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट आपके लिए काम करने वाला नहीं है। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपको अपने घिसे पिटे सड़े गले उन बिलीफों को छोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि लोगों के जनरल बिलीफ ऐसे होते हैं ना, भाई 50 के बाद तो आंखों की रोशनी कमी होगी, 60 के बाद तो घुटनों में दर्द होगा, चलने में प्रॉब्लम होगी, ये होगा वो होगा, दांत जाएंगे, बाल जाएंगे। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो चाहे अपनी लाइफ में दोबारा से सब कुछ ग्रो कर सकते हो। सो इस सीक्रेट को जानेंगे, समझेंगे तो चलिए और डिटेल में सीखते हैं। जी, दो तरीके की न्यूरोप्लास्टिसिटी कॉमन होती है। एक होती है स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी और दूसरी होती है फंक्शनल। अब क्या है ये? देखिए, हमारे ब्रेन और माइंड दो ऐसे इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं जिसे हम यूज़ करते हैं। आप जानते हैं, ब्रेन यानी कि फिजिकल, और माइंड ब्रेन इन एक्शन, यानी कि उसमें जो भी अंदर केमिकल लोचा हो रहा है, न्यूरॉन्स फायर एंड वायर हो रहे हैं, कनेक्शंस बना रहे हैं, है ना, जिसके न्यूरोजेनेसिस, साइनेप्सिस इस तरह से कहते हैं। तो वो क्या है? वो सारा अंदर का जो सॉफ्टवेयर पार्ट है उसे माइंड कहते हैं। सो अब ये दो तरीके के, एक है स्ट्रक्चरल। अब हर जो भी हमारे जीवन में कुछ भी घटना हो रही है, जैसे अभी मैंने एक थॉट क्रिएट करा कुछ भी ऐसे नया सीखने के लिए कि अच्छा मैं फ्रेंच लैंग्वेज सीखूंगी। सो एक थॉट आया, तो ये थॉट क्या है? एक केमिकल रिएक्शन अंदर पैदा कर रहा है ना, कुछ अंदर न्यूरॉन्स में फायरिंग वायरिंग हो रही है। लेकिन अगर मैंने ये थॉट किया, ऐसे जस्ट सोचा, एंड मैंने इसको सीरियस थॉट नहीं बनाया, मतलब मैंने इस पर कुछ दोबारा नहीं सोचा, इसको आगे नहीं बढ़ाया और मैंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो क्या होगा? वो बस एक केमिकल प्लास्टिसिटी बनकर रह जाएगी यहाँ पर। मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन आएगा बस, पर उसका कोई भी स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं बनेगा, यानी कि ब्रेन के स्ट्रक्चर पे ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब ब्रेन का स्ट्रक्चर तो हर समय ही चेंज होता रहता है और वो इतने माइनर चेंजेस हैं कि हम ऐसे नोटिस नहीं कर पाते हैं।
अभी आपने ये वीडियो को देखते देखते 2-3 मिनट हुए होंगे, है ना? तो आपने क्या है, जो भी अभी तक आपके दिमाग में गया उससे भी कुछ स्ट्रक्चर आपका चेंज हुआ है। हर वक्त हम जो भी कुछ कर रहे होते हैं, आसपास से एनवायरनमेंट से इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, सबसे हमारे अंदर स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, लेकिन वो इतना माइनर चेंजेस होता है कि उसका पता नहीं चलता है। इस तरह से नहीं कोई भी आइडिया लगा जा सकता, लेकिन हम तिल तिल करके हर पल बदल तो रहे होते हैं ना, तभी तो हमारे अंदर बदलाव आ रहे होते हैं, लेकिन वो इतने माइनर होते हैं कि ऐसे पकड़े नहीं जा सकते। अब हमने टेम्परेरी कोई ऐसा थॉट लाए, हमने सोचा और हमने उस पर रिपीटेडली नहीं सोचा, हमने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो वो बस एक केमिकल रिएक्शन होकर रह जाएगा। यानी कि वो कनेक्शन बनने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन वो इतने वीक होंगे कि वो खुल जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप ऐसे 2 सिरे हैं, उसमें गांठ मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने ढंग से नहीं लगाई उसे, सो वो क्या होगा, वो धीरे धीरे खुल जाएगी, तो वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस नहीं बनते। इससे कोई बहुत मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपने कोई भी इस तरीके से नई चीज़ अपने अंदर डेवलप, कोई भी नई स्किल, है ना, कुछ भी नई हैबिट बनाना चाह रहे हैं, कुछ भी नया चेंज करना चाह रहे हैं आप अपने अंदर, और आपने सीरियसली उस पर सोचा, थॉट क्रिएट करा, और आपने उस पर रिपीटेडली सोचा, उसके लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, और उसके लिए आपने एक्शंस लेने शुरू किए, तो अब आपके अंदर ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनने लगेंगे। यानी कि हमारे अंदर न्यूरॉन्स की ग्रोथ भी होती रहती है, जिसे न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। अब हमारे अंदर न्यूरॉन्स की ग्रोथ भी होती रहती है, हम नई नई स्किल सीखते रहते हैं, हम अपने ब्रेन की पावर्स को एक्सपेंड करते रहते हैं। जितना ज़्यादा हम लर्निंग पर फोकस करते हैं, उतना ज़्यादा हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर इवॉल्व होता रहता है। हमारी लर्निंग से हमारे अंदर इवॉल्व होते रहते हैं हम लर्निंग के लेवल पर। और आपने देखा होगा कि एज के साथ मैच्योरिटी बढ़ना इसी को कहते हैं, और हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर हर दिन चेंज हो जाता है। आज आप जिस ब्रेन के साथ सोएंगे, अगले दिन आप उस ब्रेन के साथ नहीं उठेंगे, आप उस शरीर के साथ भी नहीं उठेंगे। आपके अंदर चेंजेस हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया कि वो चेंजेस इतने माइनर होते हैं कि एकदम से ऐसे पकड़ाई में नहीं आते हैं। लेकिन कुछ ही टाइम बाद जैसे ही आप वो चीज़ें रिपीट करते हैं, तो आपको भी पता चल जाता है कि आपके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और दूसरे लोग भी आराम से उस चेंजेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। धीरे धीरे हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। और वो स्ट्रक्चर चेंज कैसे होगा भाई? जो हम सोच रहे हैं, जिस तरीके की हम एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमारे थॉट से भी चेंज होता है, और हमारी एक्टिविटी एक्शन से भी चेंज होता है ये। अब क्या हमारे इमोशन से भी चेंज होता है? ऑफ कोर्स इमोशन से भी चेंज होगा। तो ये होता है स्ट्रक्चरल चेंज यहाँ पर, यानी कि हम कुछ नई चीज़ को भी ग्रो कर सकते हैं, यहाँ पर न्यू ग्रोथ वाला। अब क्या होता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। मान लीजिए मैं बिल्कुल ठीक थी, मेरी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक थी, लेकिन एकदम से कोई ट्रॉमा मेरी लाइफ में आ गया, तो उससे क्या होगा? मेरे अंदर का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अब वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, जो चीज़ें पहले मुझे आसानी से समझ में आती थी, जो मुझे खुशी देती थी, अब वो शायद रिस्पॉन्सेज ना आए वहाँ से। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई ट्रॉमा, कोई पास्ट की पेनफुल मेमोरी मेरे अंदर पड़ी हुई है। कुछ मेरी जो मेरे को पता भी नहीं था, मैं माइंडफुल भी नहीं थी, अनअवेयर स्टेट में थी, मेरे अंदर बहुत सारा कुछ ऐसे डंप किया गया, तो उसके बहुत सारे पैटर्न्स, बहुत सारा स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, और हम उसी स्ट्रक्चर्ड वे में, जिस तरीके से वो चीज़ हमारे अंदर पड़ी होती है, लर्निंग मेमोरी, हम उसी तरीके से एक्ट करते रहते हैं, कंडीशन वे में करते रहते हैं। हम उस कंडीशनिंग को कभी भी रिकंडीशनिंग कर सकते हैं। इसी को कहते हैं एक स्ट्रक्चर प्लास्टिसिटी, यानी कि हमारे अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम अपना स्ट्रक्चर कभी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपके घर का नक्शा होता है, तो उस नक्शे में आप क्या कर सकते हैं? फेरबदल कर सकते हैं ना। आप ऐसा नहीं कि इंटीरियर ही चेंज कर सकते हैं, आप उसका स्ट्रक्चर भी चेंज कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि अब ये जो दिमाग ऐसा, ये जो ब्रेन लग रहा है ऐसा कि यहाँ से ऐसे मैं उठा दूंगी या ऐसे सिंक कर देंगे, ऐसा नहीं होता। मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका जो पैटर्न की स्टोरेज है, जिस तरीके से वहाँ पे कनेक्शन बने हुए हैं, जो आपके डिफरेंट लोब्स में आपस में कम्युनिकेशन होता है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। तो वो चेंजेस हमारे इसी लेवल पर होंगे। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर प्लास्टिसिटी। अब दूसरा हो गया हमारा फंक्शन प्लास्टिसिटी, यानी कि जो हमारे ऑलरेडी जो कुछ पैटर्न्स हैं, जो ऑलरेडी हमारी बॉडी ब्रेन का कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, तो उसमें अगर कुछ डैमेज आ जाता है, बहुत, जैसे आपने ऐसे देखा होगा ना कि किसी इंसान के साथ ऐसे कुछ एक्सीडेंट हो गया, अब उसका
एक हाथ डैमेज हो गया है, उसका वो हाथ काम नहीं कर रहा है, या कट गया किसी का ऐसा हाथ, सो क्या होता है कि उसमें अब वो तो फंक्शन नहीं कर रहा है, वो मतलब हाथ उसके पास अभी भी है, लेकिन क्योंकि उसके ब्रेन से उसका कनेक्शन अभी नहीं बन पा रहा है तो उसको उसका आइडिया नहीं लग रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो क्या होता है कि फिजियोथेरेपी होती है, अलग अलग और सारी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ होती हैं, तो उससे क्या होता है कि हम ब्रेन की जो डैमेज हुआ हुआ एरिया होता है उसको तो वो रिपेयर नहीं होता, लेकिन वहीं पर एक नए कनेक्शंस डेवलप हो जाते हैं। सो सपोज़ कीजिए अगर किसी के हाथ में प्रॉब्लम है तो अब वो बार बार उसको एक्सरसाइज कराई जा रही है, उसका हाथ उठाया जा रहा है, इस तरह से पैर बॉडी के किसी भी पार्ट में कुछ भी ऐसा है, सो उससे क्या होता है कि नए कनेक्शंस बनने स्टार्ट हो जाते हैं और ब्रेन के दूसरे रीजन में वो पार्ट एक्टिव हो जाता है जो उसे सपोर्ट करने लगता है, उस एक्टिविटी को कनेक्शन बन जाता है। इस तरह से भी होता है, जैसे मान लीजिए आप राइट हैंड, एक बार मेरी वर्कशॉप में क्लाइंट आए थे, उनका राइट हैंड एक्सीडेंट में कट गया था, तो फिर उन्होंने लेफ्ट हैंड से पहले कुछ भी नहीं लिख पाते थे, एक वेन 1 2 भी नहीं लिख पाते थे, लेकिन उन्होंने फिर लेफ्ट हैंड से इतनी प्रैक्टिस करी कि वो अपने लेफ्ट हैंड से बहुत ही अच्छी तरीके से साफ हैंड राइटिंग में बहुत लंबा अच्छा कितना भी उनको लिखवा लो वो लिखने लगे थे। तो क्या था, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से ही संभव हो पाया। सो कुछ भी अगर ऐसा है तो नए कनेक्शंस भी बन जाते हैं और आपके जो ऑलरेडी डैमेज एरिया है उसका ऑल्टरनेटिव भी वहाँ पर तैयार हो जाता है। सो ये सब क्या होता है, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी की तरह से होता है। तो टेम्परेरी भी होती है और इसको आप परमानेंट भी कर सकते हैं। जितना आप विश्वास से ये सब चीज़ें करते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए काम करती है। आपने ऐसे मिरेकल वाली स्टोरीज सुनी होंगी कि किसी ने बोला कि ऐसे एक पर्सन है जिसका एक्सीडेंट हो गया, कि बोला कि अब आप तो व्हील चेयर से कभी उठ नहीं पाएंगे, लेकिन उस पर्सन ने सिर्फ अपने ब्रेन में उस चीज़ को विजुलाइज करके प्रैक्टिस करके उस चीज़ की मेंटल लेवल पर भी केवल मतलब अपने माइंड में मेंटल मूवी बनाकर कि वो एक्शन रियल में नहीं ले पा रहा, वो वास्तव में व्हील चेयर पर बेड रिडन है, लेकिन उसने क्या किया, अपने अंदर थॉट क्रिएट करी कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड के पास वो पावर है हील करने की, और उसने एक डेट ऐसे डिसाइड करी कि मैं क्रिसमस पे या न्यू ईयर पे इस तरीके से अपने पैरों पर खुद चल कर जा रहा हूँ, सेलिब्रेट कर रहा हूँ इस तरीके से, और उसने अपने माइंड में वो एक्शंस लेते हुए देखे, पूरे विश्वास के साथ, पूरे बिलीव के साथ उसने अपने माइंड में वो मूवी क्रिएट कर दी जैसे एक्चुअल में ही हो रहा है। और क्योंकि अभी भी हमारा माइंड क्या रियल में हो रहा है और क्या सिर्फ हम अपने ब्रेन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें बहुत डिफरेंस नहीं कर पाता है। इसलिए अगर आप विजुअलाइजेशन के थ्रू, इमेजिनेशन के थ्रू भी इन सारे एक्शंस को, इमोशंस को ऐड कर विजुअल को उसमें ऐड कर लेते हैं, यानी कि आपके जो विजुअल्स हैं, आपके जो साउंड्स हैं और आपके जो एक्शंस हैं, जो फीलिंग है, उन सबको क्लब करके एक माइंड में मूवी भी बना देते हैं, तो उससे भी न्यूरोप्लास्टिसिटी हो जाती है। और एक्चुअल में एक्शन तो लेने से आपको पता ही है कि कमाल होता है, लेकिन अगर अभी आप एक्चुअल में एक्शन लेने लायक नहीं भी हो, तब अगर आप अपने ब्रेन में भी इस तरीके की मेंटल मूवी बनाकर एक्शंस लोगे तो उससे भी ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज होता है और उससे भी आपके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं। इतने सारे अब टेस्ट हैं ना, उसमें भी ऐसे पाया जाता है कि ब्रेन की एक्टिविटीज़, जो भी आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हो, कुछ पढ़ते हो, सुनते हो, कुछ भी अपनी लाइफ में चेंज करते हो, उस सब से आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। तो हम इस विश्वास को आज अपने अंदर उतारें और इस बात को सीख लें कि अगर हम चाहें तो वास्तव में अपनी किसी भी पुराने स्ट्रक्चर से पीछा छुड़ाकर हम अपना नया स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। और हम चाहें तो अपनी किसी भी, अगर हमारे फिजिकल लेवल पर भी कोई डैमेज हो गया है तो हम उसके लिए भी अपने ब्रेन की पावर से हम वापस से कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं। यानी कि हमारे दिमाग के पास इतनी ताकत है कि हमारी सूनी सी ज़िंदगी में, जहाँ पर अब कोई उम्मीद नहीं थी, सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे, तो वास्तव में दोबारा से हमारे अंदर फिजिकल और मेंटल लेवल पर वो सारी की सारी चीज़ें दोबारा से फंक्शन में लाई जा सकती हैं, दोबारा से उसके स्ट्रक्चर्स, नए पैटर्न्स डेवलप किए जा सकते हैं। ये सब विश्वास की बात है। तो ऐसे आप बहुत सारी गूगल पे स्टोरीज़ पढ़ लीजिएगा जो रियल पर्सन्स की रियल स्टोरीज़ हैं, कोई मेटाफर्स नहीं, आपको मोटिवेट करने के लिए रियल स्टोरीज़ हैं जहाँ पर दिमाग की ताकत का यूज़ कर न्यूरोप्लास्टिसिटी की और लोगों ने अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर लिया। क्योंकि आप अपने ब्रेन को जो विश्वास देते हैं, जो मेंटल प्रैक्टिस करते हैं, एक्शन लेते हैं, और रियल एक्शन सबसे आपके अंदर वो चेंजेस आते रहते हैं, और इस सारे प्रोसेस को ही न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। और अब तो इतनी रिसर्चेस हो चुकी हैं ना, साइंस इसको प्रूव करिए। ये कोई बिलीफ का मैटर नहीं रहा है, ये कोई प्लेसिबो नहीं दे रही हूँ मैं आपको कि यहाँ पर मैं आपको बस एक ऐसा विश्वास दे रही हूँ कि हाँ आप विश्वास कर लेंगे तो आपके साथ हो जाएगा। ये किसी के भी साथ होगा,
क्योंकि अब साइंस इस बात को प्रूव करती जा रही है और तमाम और रिसर्चेस सामने आती जा रही है और उससे प्रूव होता जा रहा है कि हमारे ब्रेन की पावर्स को हम किसी भी एज तक यूज़ कर सकते हैं। हम अपने अंदर कुछ भी किसी भी एज में नया डेवलप कर सकते हैं। ये सब पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। शरीर की, मन की, किसी भी लेवल की, किसी भी तरीके की परेशानी को आप इस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए अब ज़रा हम टेक्निक भी सीख लेते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी की। ये है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। आपने मेरी वीडियोस में पहले भी ग्रैटिट्यूड की इम्पोर्टेंस को बहुत बार सुना होगा और आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते भी होंगे। इसीलिए मैं इतना कहती हूँ कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए उन चीज़ों के लिए भी जो आपके पास हैं और उन चीज़ों के लिए भी जिनको आपको विश्वास है कि आपको मिलने वाली हैं। ये यूनिवर्स में आपके ग्रैटिट्यूड की एनर्जी जैसे रेडिएट होती है तो हमारा माइंड यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्टेड है। जब आप ग्रैटिट्यूड पे करते हैं तो अब क्या होता है, उस टाइम पर आपके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, आपके डोज केमिकल रिलीज़ हो रहे होते हैं ना। डोज केमिकल तो आप जानते ही हैं ना, मैंने पहले भी सिखाया हुआ है वीडियो में। डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, आपके डोज केमिकल रिलीज़ होते हैं। तो आप ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग डेली करें, उससे आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। अब क्या होता है कि लाइफ में डेली कुछ ना कुछ तो इवेंट्स ऐसे होते रहेंगे ना जो हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर को चेंज करते रहेंगे, है ना। कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर फिज़िकल साइकोलॉजिकल डैमेज चलता ही रहेगा। तो वो फिज़िकल साइकोलॉजिकल डैमेज को ख़त्म करने के लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, ताकि साथ के साथ नए पैटर्न्स ग्रो होते रहें आपके अंदर। ज़्यादातर जो कंडीशनिंग हो वो क्या हो, वो सारी की सारी हैप्पी कंडीशनिंग हो, सारी की सारी मोटिवेट करने वाली हो, सारी पॉजिटिव कंडीशनिंग हो। क्योंकि आप बाहर के इवेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लोगों को नहीं रोक सकते कि वो आप पे नेगेटिविटी डंप ना करें। लेकिन आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके साथ के साथ अपने माइंड में इतने पॉजिटिव कनेक्शंस बना सकते हैं, अपनी आर्मी तैयार कर सकते हैं पॉजिटिव कनेक्शंस की, जो आपको हरदम प्रोटेक्ट करे। और बिलीव मी, जब आप किसी भी इवेंट के लिए, किसी भी एक्सीडेंट के लिए, किसी भी बुरे से बुरे सिचुएशन के लिए अगर आप तैयार कर लेते हैं अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी से, तो उसका इफ़ेक्ट आप पर कम हो जाता है। ना आपको कोई फिजिकल साइकोलॉजिकल डैमेज होता और ना ही कुछ ऐसा बहुत खास आपके ब्रेन में स्ट्रक्चर में चेंज आता। और जब ब्रेन के स्ट्रक्चर में इतना चेंज नहीं आएगा तो बॉडी पर भी उसका इफेक्ट बहुत कम से कम आता है। तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप इसे ओरल भी कर सकते हैं, आप इसे रिटन में भी कर सकते हैं। कोशिश कीजिए लिखने की आदत डालें, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो डायरेक्ट अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो जाते हैं। और रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड जर्नल ज़रूर लिखें अपना। और अगर किसी वजह से किसी दिन नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर आप अपने दोनों हाथों को जोड़कर, क्योंकि यहाँ पर ब्रेन पॉइंट्स होते हैं, दोनों हेमिस्फीयर बैलेंस हो जाती हैं, और आप धन्यवाद दें ईश्वर का, यूनिवर्स का, परिवार वालों का, शरीर का, मन का, सबका धन्यवाद दें। सो न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। जो चीज़ की आप होप करें, एक्सपेक्टेशंस करें, उसके लिए एडवांस में इस तरह से ग्रैटिट्यूड की एनर्जी रेडिएट करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपके माइंड में वो पैटर्न बन जाए। आपके माइंड में एक बार वो विश्वास बन गया, वो पैटर्न बन गया, तो बिलीव मी, वो झक मार कर चीज़ आपके पास आएगी। सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करने लगेगा। हर चीज़ आपके लिए यूनिवर्सल, सारे लॉज एक्टिव हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में वो मिरेकल चेंजेस आ जाएंगे। ये सब कुछ आपके विश्वास से होता है। जिन लोगों को विश्वास है ऐसा नेगेटिव, अरे कुछ नहीं होता है, सब बेकार की बातें, कहने की बातें होती है, अच्छा होता है तो ऐसे करके दिखाओ, वैसे कर, बहसबाजी में लग जाते हैं, उनका कुछ नहीं होता। वो जो अंदर की दिमाग की शक्तियाँ हैं, जो पावर है, उसे वेस्ट कर देते हैं। वो बड़े बड़े न्यूरॉन्स को ऐसे कहते वेस्ट कर देते, सड़ा देते, ख़राब कर देते हैं। अरे भाई, कौन से भ्रम में जी रहे हो? साइंस अब प्रूव करती जा रही है आपको कि ये सब चीज़ें पॉसिबल है। अब तो सुन लो, चलो पहले भी कहा जाता था इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन पहले तो आपको ऐसा लगता था ये तो एक विश्वास दे दिया है किसी योगी ने, किसी उसने स्पिरिचुअल गुरु ने, ऐसा तो नहीं होता ऐसे। अरे सब होता है। अब साइंस उसी चीज़ को प्रूव करती जा रही है। अब तो मान लो साइंस की भाषा समझ में आती है, तो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को रेडिएट करो। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक बेस्ट वे है। विजुअलाइजेशन, जैसे भी मैंने आपको समझाया था, जब मैं दोनों आपको तरीके टाइप बता रही थी न्यूरोप्लास्टिसिटी के, तो मैंने आपको समझाया था विजुअलाइजेशन से मैजिकली लोगों ने अपने लाइफ में चेंज किया है, नए पैटर्न्स डेवलप किए हैं। डैमेज पार्ट को, जो भी साइकोलॉजिकल डैमेज था, एंजाइटी, डिप्रेशन, सब को ठीक करने में न्यूरोप्लास्टिसिटी का बहुत बड़ा रोल है।
तो आप विजुअलाइजेशन करो, यानी कि जो चीज़ आप एक्चुअल में करना चाहते हो, जो चीज़ आप एक्चुअल में बनाना चाहते हो, पहले उसे अपने माइंड में बना लो। क्यों काम करेगा ये? क्योंकि अभी भी हमारा प्रिमिटिव ब्रेन, हमारा स्टोन एज ब्रेन, उसकी दो मॉडर्न डाउन साइड है। पहला बेटर सेफ देन सॉरी पॉलिसी पर चलता है, और दूसरा जो है उसका इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी। उसके लिए इमेजिनेशन और रियलिटी एक ही है। सो समझ जाओ इस बात को, विजुअलाइजेशन 100% काम करती है। और जब आप विजुअलाइज करते हो, इसका मतलब केवल इमेजेस बनाना नहीं है, इसका मतलब है कि आपका इसमें विजुअल का मतलब होता है पूरा VAK, यानी कि आपका विजुअल के साथ साथ आपका ऑडियो और काइनेस्थेटिक, यानी कि आपकी फीलिंग्स भी, सब पांचों सेंसेस का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। सो यहाँ पे ऑल 5 सेंसेस आती हैं भाई। लोग विजुअलाइजेशन का मतलब यही समझ लेते हैं कि केवल पिक्चर नहीं, सब चीज़ें मिलाकर। लर्निंग न्यू स्किल्स, जब भी कोई नई स्किल सीखते हैं आप, तो उससे क्या होता है, आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। तो सीखो। अब वो स्किल्स कौन सी होंगी? अब ऐसा थोड़ा ना है कि सारे डांस सीखेंगे, सारे फ्रेंच सीखेंगे, सारे पेंटिंग सीखेंगे, या सारे ही कोई कंप्यूटर लैंग्वेज सीखेंगे। जो भी स्किल्स आपको लाइफ में ज़रूरी है, वो स्किल्स आपके लिए कुछ भी हो सकती हैं। आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकती हैं, आपकी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। नई स्किल सीखो। नया जब तक सीखते रहोगे, दिमाग से जवान रहोगे, दिमाग जवान रहेगा तो शरीर भी जवान रहेगा। मैं सही बता रही हूँ, यंग रहने का बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है। रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखो। अब जब तक आप सीखते रहोगे, जब तक आप अपने ब्रेन की पावर को एक्सपैंड करते रहोगे, आप उसकी पावर को बढ़ाते रहोगे, और आप अपने अंदर वो पॉजिटिव चेंजेस वैसे करते रहोगे जैसे आप चाहते हो। चेंजेस तो होने ही है ना? तो अगर आप चाहते हो कि आपकी मर्ज़ी के चेंजेस हो, तो भाई नई नई स्किल सीखो। और कुछ नहीं कि आपको लगता है कि आप अपने काम में एक अच्छा खासा वो कर रहे हैं, तो आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने अंदर कुछ भी और हॉबीज़ डेवलप कीजिए, अपने रिलैक्सेशन के लिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कुछ भी सीखो, लेकिन नई नई चीज़ें सीखते रहो। जब आप नई नई चीज़ें सीखते हो, सो इससे आप न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी कि अपने अंदर फ्लैक्सिबिलिटी लाते रहते हो, अपने अंदर नई नई चीज़ें ऐड करते रहते हो। और है थेरेपेटिक राइटिंग, यानी कि जब भी आपको कुछ भी एंजाइटी, डिप्रेशन, कोई भी ट्रॉमा है, कुछ भी है, सो आप उससे जब लिखते हो तो कुछ वेंट आउट करते हो आप उससे। तो जब आप कुछ वेंट आउट करते हो पेपर पे, सो आप क्या कर रहे हो, उसे रिलीज़ कर रहे हो। तो पुराने पैटर्न्स में से आप जो पेन है, जो डिस्कम्फर्ट है, उसे रिलीज़ कर रहे हो, यानी कि उन पुराने पैटर्न्स को आप वीक कर रहे हो। क्योंकि जो अंदर इमोशंस उन्होंने होल्ड कर रखे थे, वो सारे के सारे रिलीज़ हो रहे हैं। तो अब फिर आप उसमें करते हो कि क्या सोल्यूशन है मेरी इस प्रॉब्लम का, किस तरह से, अगर मुझे अपनी एंग्शियस स्टेट से रिलैक्सेशन के स्टेट में आना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे अगर अपनी लाइफ में खुशियाँ पानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या मेरे एनवायरनमेंट में चेंज होना चाहिए, क्या मेरे अंदर चेंज होना चाहिए, क्या नई स्किल्स मुझे सीखनी है, क्या मुझे रूटीन इस्टेब्लिश करना है, क्या मुझे हैबिट्स बनानी है। सब कुछ जब आप लिखते हो, इसको कहते हैं कि थेरेपी वे में आपको वो लिखना, यानी कि आप अपने आप को थेरेपी दे रहे हो एक तरीके की। आपने पहले वेंट आउट किया और फिर अपने आप को हील करने के लिए आप लिख रहे हो। जब भी आप लिखते हो, मैंने पहले बताया, देखो यहाँ पे ब्रेन पॉइंट्स होते हैं ना, कितनी वीडियो में बता चुकी हूँ, समझ जाओ, आलस मत करना लिखने में। सो जब हम लिखते हैं इस तरीके से, तो उससे भी न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। बहुत अच्छी आदत होनी है, आपने देखा भी होगा, अच्छा खुद एक्सपीरियंस किया होगा। अगर हमारे पास एक प्रॉपर लिस्ट होती है स्पेसिफिक, तो वो काम हम बहुत अच्छी तरीके से निपटा लेते हैं, है ना, बड़े प्रोडक्टिव रहते हैं हम डे का टाइम का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से करते हैं और कितना अच्छा फील करते हैं। सो अगर इतनी छोटी सी भी लिखने की आदत इतना फ़ायदा दे सकती है, आपके माइंड को इतना स्ट्रक्चर रखती है और इतना आपका टाइम सेव करती है, आपको एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट देती है, तो थेरेपेटिक राइटिंग तो और भी ज़्यादा हेल्प करती है। हम यहाँ पर अपने क्लाइंट्स को जब कराते हैं इस तरीके की राइटिंग प्रैक्टिस, तो उनको बहुत हेल्प करती है, और इसीलिए उनकी न्यूरोप्लास्टिसिटी से, उनके ये सब टेक्निक्स यूज़ कर कर उनकी हीलिंग बहुत फास्ट हो जाती है और वो पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। इसी तरह से हाँ चलो, इसी में मैं और भी बता देती हूँ आपको, चलो आगे समझा दूँगी, यहाँ पर भी इतना ही समझ लो कि इसमें एक्चुअली ये बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है। इस पर एक अकेली वीडियो भी बन सकती है क्योंकि इसकी बहुत सारी टेक्निक होती है। तो मैं अभी CBT में भी कुछ बता दूँगी। इसमें है एक्सरसाइज, जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उससे भी आपके अंदर बहुत कुछ चेंज होता है हर वक्त, क्योंकि उससे आपके अंदर डोज केमिकल रिलीज होते हैं, है ना। सो हैप्पी हार्मोन्स का जितना अंदर केमिकल रिएक्शन आएगा, जितने पॉजिटिव पैटर्न्स बनेंगे, उतना अच्छा है। तो एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो वीडियो की शुरुआत ही ऐसे करती हूँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो, और जिम में जाके करो, मैदान में जाकर दौड़ो, डांस करो, जुम्बा करो, आप
स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करो, आप किसी भी तरीके से कोई भी फॉर्म में एक्सरसाइज करो, मूव करो। जब भी आप मूव कर रहे हो तो आपके अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं। आप घर से बाहर दूसरे एनवायरनमेंट में जाते हो, नया एनवायरनमेंट, नई इन्फॉर्मेशन जाती है तो चेंजेस आते हैं। लोगों से मिलते हो, सोशलाइजिंग करते हो, है ना, अपने अंदर की कैपेसिटी को बढ़ाते हो। जिम में पहले दिन जाते हो तो देखो कितना वेट उठा पाते हो, फिर कुछ महीनों बाद कितना वेट उठा पाते हो, तो अपना क्या कर रहे हो, बॉडी ब्रेन की कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रहे हो। तो एक्सरसाइजेस न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है। अपनी क्षमता के हिसाब से एक्सरसाइज करना शुरू करो, धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी और न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत अच्छी तरीके से होगी। और है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। जी, सो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT, न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। जैसे CBT में हम क्या है कि आपके रॉन्ग थिंकिंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं। हम आपको कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग सिखाते हैं, यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग यानी कि जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर है उसको चेंज करना। सो हम उससे आपकी रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं। तो ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है इसके लिए, है ना, आपका एक पूरा डिस्प्यूटेशन सिखाते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें, आपका थॉट्स का, इमोशंस का, एक्शंस का क्या कनेक्शन है, ये जब सब एक थेरेपिस्ट आपके साथ काम कर रहा होता है, आपके सोचने के तरीके में वो कुछ जो थिंकिंग एरर्स है वो पकड़ रहा होता है, आपकी वेग एक्सप्रेशन को स्पेसिफिक की तरफ ले जा रहा होता है, आपकी कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग जो है ना बढ़ा रहा होता है, चेंज कर रहा होता है। तो सब क्या होता है, रीस्ट्रक्चर ही तो कर रहा होता है और दिमाग में आइडिया जाता है, हाँ हाँ हाँ, अरे मैंने इस पॉइंट से तो सोचा ही नहीं, अच्छा मैं ऐसा सोच रही थी, इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा था, हाँ अगर मैं इस तरीके से, इस नज़रिए से देखूँ तो नहीं, अब तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या हो रहा है, न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करके आपकी रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। और जब आपके अंदर स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, न्यूरॉन्स के अंदर नए कनेक्शंस बन गए हैं, एक पुरानी चीज़ को ख़त्म करने में जुफ्तजू नहीं करनी है, हमें नया कुछ उसके सामने लगाना है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी में भी हम यही करते हैं, या इसका कॉन्सेप्ट ही इस पर बेस है कि जैसे एक न्यूरॉन्स में फायरिंग और वायरिंग हो गई, उसको अलग करने में मेहनत करने की बजाय, क्योंकि वो एक बार हो गया कनेक्शन, उसको छोड़कर आपको नए कनेक्शंस बनाओ और नए रिपीट करो और नए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाओ। तो पुराने जैसे ही यूज़ होने बंद हो जाएंगे तो वो अपने आप ही अपने समय पर खुलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप उन्हें अलग करने की कोशिश करोगे तो बेकार, वेस्ट ऑफ टाइम करोगे। तो आपको क्या करना है, आपको समझना है कि आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 100 बिलियंस न्यूरॉन्स है। भाई इतना खजाना है, वेस्ट क्यों करोगे, छोटा सा जीवन है। तो अच्छी तरीके से नए नए वो चीज़ें यूज़ करो, तुम्हारा ये वो है सारा का सारा खजाना, उससे जितना मर्जी यूज़ करो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो। तो CBT ये बहुत हेल्प करती है इस तरह से, और लोगों का बिल्कुल पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है, उनका परसेप्शन, उनके बिलीफ, उनके सारे के सारे वैल्यूज़, पास्ट की मेमोरीज से सब कुछ कचरा निकाल कर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उनको एक नया ब्रेन का स्ट्रक्चर दे देते हैं। इसीलिए तो फिर उनके अंदर से ऑटोमेटिक थॉट, ऑटोमेटिक फीलिंग, सब कुछ अंदर से उनका ऑटो मोटिवेशन आने लग जाता है और वो बहुत अच्छा महसूस करते हैं। जब आप अपने उन सिचुएशंस को जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली हैं, आपके फियर्स हैं, उनको एक्सपोज करते हो और जब आप उन्हें फेस करते हो तो आपके अंदर जो एक पूरा उनका स्ट्रक्चर बना हुआ था और आप बिल्कुल कॉग्निटिवली डैमेज हो गए थे, आपको बहुत डर लग रहा था, आप बिल्कुल ऐसे हैंडीकैप्ड सा फील कर रहे थे। सो एक्सपोज करने से क्या होगा, नई एक्टिविटी होगी, नए केमिकल रिएक्शंस होंगे, है ना, और वहाँ पर नए सिनेप्सिस, वो सब क्या होगा, आपके अंदर नए स्ट्रक्चर को बनाएंगे। और जब नए पैटर्न्स डेवलप हो जाएंगे तो क्या होगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जो सिचुएशन आपको प्रॉब्लम दे रही थी वो अब आपके लिए नॉर्मल हो जाएगी। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए ERP बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन। जब आप प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन करते हैं, बहुत ही आसान है ना, प्रोग्रेसिव नाम ही बता रहा है कि एक एक कर कर आप अपनी बॉडी के एक एक पार्ट को रिलैक्स करते हैं। जैसे आपने अपने टोस पर ध्यान लगाया, उसको एकदम से मसल्स को टाइट किया, फिर रिलीज़ किया, इनहेल एक्सेल, इस तरह से ये 2-3 मेथड हैं इसको करने के। मसल्स टाइटनिंग, लूजिंग, मसल टाइटनिंग, लूजिंग, बारी बारी से हेड टू टो टू हेड। आप ऐसे अगर लेट कर रहे हैं तो बैठ कर रहे हैं तो हेड टू टो, इस तरीके से आप इनहेल एक्सेल कर भी सिंपल कर सकते हैं, या मसल टाइटनिंग और रिलीज़ कर भी कर सकते हैं। सो जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी का स्ट्रेस जितना भी है उसे सबको रिलीज़ कर रहे हैं और नए पैटर्न बना रहे हैं उस टाइम पर रिलैक्सेशन के। तो इससे क्या होता है, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है PMR से। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है कि तुरंत आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वाले मोड में शिफ्ट कर देती है। और उस टाइम पर आप जब रिलैक्स हो जाते हैं तो जो प्रॉब्लम आपके दिमाग में घूम रही होती है वो उस टाइम पर वंडर करना बंद कर देती है और आप दिमाग के एक ऐसे जोन में आ जाते हैं जहां आप नया सोच पाते हैं।
ऑल्टरनेटिव तरीके से सोच पाते हैं। और जब वो सोच पाते हैं, वो सोचने के प्रोसेस में क्या हो रहा है, आप नए कनेक्शंस बना रहे होते हैं, फिर आप उस पर एक्शन लेते हैं तो उन्हें क्या कर रहे होते हैं, आप और स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं। सो ये भी एक बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूटिंग कॉन्सेप्ट है, तरीका है न्यूरोप्लास्टिसिटी का, अफर्मेशंस एंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक। सो देखो मैं कितना बात करती हूँ वीडियो में, अफर्मेशन करो, बिल्कुल ऐसे जैसे मुझे रट गया है। बस शुरू करते ही अफर्मेशन करो, ऐप पर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, इसीलिए तो कहती रहती हूँ, सुन लिया करो, सही कहती हूँ, आपके भले के लिए कहती हूँ। तो अफर्मेशन आप करते हैं तो क्या है अफर्मेशन, पॉजिटिव वर्ड्स की एक आर्मी। सेल्फ टॉक क्या है, आपके खुद से बातचीत, यानी कि अगेन वर्ड्स आप अपने अंदर दे रहे हैं, इमोशंस के साथ दे रहे हैं। सो आप आपकी सेल्फ टॉक की क्वालिटी होनी चाहिए, आपके अफर्मेशंस वो होनी चाहिए जो आप चाहते हैं। जब आप बार बार अपने आप को कुछ बोलते रहते हैं, एक्चुअली वो आपकी रियलिटी बन जाती है। कहावत है ना, 100 बार बोला हुआ झूठ भी आपके लिए सच बन जाता है। अपने आप से बड़ी तमीज़ से, तहजीब से बात करनी चाहिए। और आपने सुना भी होगा ना कि पहले लोग कहते थे कि सोच समझ के बोलो, सरस्वती माँ एक बार ज़बान पर बैठती हैं, लेकिन उन्होंने कभी टाइम नहीं बताया किस टाइम बैठती हैं, क्योंकि वो बड़े गुरु थे, उन्हें पता था कि अगर इन्हें टाइम बता दिया तो उसी टाइम पर सही बोलेंगे, बाकी टाइम बकवास कर लेंगे। तो उन्होंने कभी टाइम ही नहीं बताया। वो क्यों था, वो इसलिए था क्योंकि भाई जब भी आप कुछ बोलते हो, आप चाहे बकवास कर रहे हो, अच्छी तरह से बोल रहे हो, आपका एक एक सेल सुन रहा है, और वो एक एक सेल जो सुन रहा है वो आपकी रियलिटी क्रिएट कर रहा है। और वो इतना तिल माइनर होता है कि आपकी आंखों की औकात ही नहीं है उसे देख सके, चेंजेस को नहीं देख सकते। अभी भी सारी ऐसी मशीनें नहीं आई हैं जिससे कि वो माइनर चेंजेस को पकड़ सके। हाँ, काफ़ी हद तक बहुत सारी ऐसी हमारे पास मशीनें हैं, हमारे पास से मतलब हमारे पास नहीं, जो लोग ये करते हैं उनके पास हैं ऐसे कि जो देख सकते हैं ब्रेन की एक्टिविटीज़ को, चेंज होते हुए स्ट्रक्चर को, बट ऐसे नॉर्मल ह्यूमंस के लिए ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो आप अपने आप से हमेशा अच्छा बोलो, क्योंकि आप जो अपने आप से दिन भर कचरा पचड़ा फालतू की बकवास बोलते रहते हो, वो सुनता रहता है। अब ऐसा नहीं कि एक बार नेगेटिव बोला, सुन लिया तो एकदम से इतना मेजर चेंज आ जाएगा, लेकिन चेंज ज़रूर आएगा, वो बड़ा ही माइनर होगा। लेकिन जब आप उसे बार बार करे जाओगे तो वो माइनर मेजर हो जाएगा। तो आपको ये गलती करने से बचना है। आप सिर्फ सेल्फ टॉक कर करके भी अपने अफर्मेशंस कर भी अपने माइंड में कुछ भी चेंज कर सकते हो। माइंडफुलनेस मेडिटेशन है ना, माइंडफुल रहना, लेकिन हमने तो माइंडफुल कर रखा है सोशल मीडिया की बातों से, उसने मुझे हर्ट कर दिया था, उससे ऐसे बहुत सारी बकवास से हमने अपने माइंड को फुल कर रखा है। मैं उस माइंडफुल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं माइंडफुलनेस की बात कर रही हूँ, जिसमें कि आप एक्चुअल में, नाम तो इसका है माइंडफुल, लेकिन आप अंदर से खाली हो, उस टाइम पर प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड में हो, आप अवेयर हो अपनी सराउंडिंग्स के बारे में, आपके अंदर क्या थॉट आ रहे हैं, क्या इमोशंस आ रहे हैं, आप सब उसके बारे में अवेयर हो, यट डिटैच्ड हो, ऑब्जर्वर के रोल में हो। आप बिल्कुल कनेक्टेड टू डिस्कनेक्टेड, मतलब कनेक्ट टू डिस्कनेक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कर रहे हो। माइंडफुलनेस मेडिटेशन पे मैं बहुत डिटेल में ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ, और आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें मेडिटेशन भी है, और आप करें प्रैक्टिस। ये सारे तरीके से न्यूरोप्लास्टिसिटी ईजिली पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है, गारंटेड पॉसिबल है। भाई मैंने तो किया है, आप भी कर लीजिए। हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ लोचे तो होते ही हैं, ऐसा तो किसी की लाइफ नहीं है। तो अब एक तो तरीका ये है कि जो है ऐसे है, उसी के साथ घिसे पिटे वो करके, जो घिसे पिटे बिलीफ ट्रांसफ़र हुए हैं पुराने, उसी के साथ ढोते रहें। और भैया एक बार ये डैमेज हो गया, एंग्जाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, ओसीडी हो गई, कुछ ठीक नहीं हो सकती है, अब मेरा ये हाथ काम नहीं कर रहा है, मेरे पेट में ये प्रॉब्लम हो गई है, अब मेरे सर में दर्द रहता है, ये सब ठीक नहीं हो सकता। अरे बकवास है, सब ठीक हो सकता है, और बिना किसी दवाई के। देखो ना कितने सारे तरीके बता दिए, सब ठीक हो सकता है। आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, सब ठीक हो सकती है। अगर आपने विश्वास कर लिया ना कि हो सकता है, तो ये हो ही जाएगा, मैजिक हो जाएगा, मिरेकल्स। हर मैजिक को चलाने के लिए कुछ टेक्निक्स लगती है ना। देखा है ना किसी मैजिशियन को जो फटाफट हमारे सामने जादू दिखाता है, टेक्निक बेस्ड होता है। तो ये सारी टेक्निक है तो सही, आप भी दिखा दो मैजिक, पॉसिबल है। तो रट्टा मार लो, न्यूरोप्लास्टिसिटी से सब कुछ पॉसिबल है। इतना डिटेल में इसीलिए समझाया है मेरे प्यारों, अच्छी तरीके से इसको करो माय डियर वंस। इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो ताकि सब न्यूरोप्लास्टिसिटी से अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर लें, क्योंकि जितना अच्छा आपके दिमाग का स्ट्रक्चर होगा उतना आपको ज़िंदगी जीने में मज़ा आएगा। आता है ना बड़ा मज़ा, किसी मकान का नक्शा बड़ा मस्त होता है, मतलब नक्शे का तो वो होता है ना कि क्या यूटिलाइजेशन क्या है, क्या बढ़िया तरीके से वो कर रहा है, तो उतना उस घर में रहने में बड़ा अच्छा मज़ा आता है। बिल्कुल ऐसे ही आपका जितना दिमाग का स्ट्रक्चर अच्छा होगा, उतना आपका ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन, कनेक्शन सब अच्छा होगा।
और उतना ही आपको ज़िंदगी जीने का मज़ा आएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट कर मुझे बताइएगा कि आप इनमें से कौन कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए। अपना खास ख्याल रखना।